अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल हर डिकोर डायरी में। जी हाँ, मेरी अच्छी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और इसको जो है वो मैं अब नमाज के बाद और सूरह यासीन की तिलावत के बाद जो हूँ मैं यहाँ जो नींबू पानी के साथ बैठकर और कुछ दिन भर की प्लानिंग करती हूँ। जो काम मेरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको मैं अपनी शेड्यूल में पहले शामिल करती हूँ। दिन छोटे हैं और काम ज़्यादा हैं और अगर प्लानिंग अच्छी की गई हो तो सारे दिन अच्छे तरीके से काम जो है वो निपटता रहता है। तो चलें आप भी अपनी दिन का आगाज़ कैसे करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दिन भर अच्छा गुजारना हो और अच्छे तरीके से अगर मैनेज किया जाए तो सारे काम परफेक्टली हो जाते हैं। और मेरी और बच्चों की तो सुबह जल्दी उठने की रूटीन है, तो हम जल्दी अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो ये पहला जो काम था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कपड़े आपके वॉश हो जाएँ और ड्राई हो जाएँ तो उसके बाद जो सबसे पहले जो है ना उसको अपनी जगह पर संभालना बहुत ज़रूरी है। वरना ये तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, जो काम कपड़ों का अंबार पड़ा रहता है और फिर बंदा उसको देख कर जो होता है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुस्ती का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले काम है ना कि इसको सँभालें। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगी ना, कि जैसे टाइटल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इंसान जब तक कितने लोग जो हैं वो हमारा बुरा करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारा साथ देता है। अल्लाह ताला हमारी हर जगह पे जो है ना वो जिस तरह मदद करता है हम उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो किस तरह आज मैं याद कर रही थी, किस तरह मेरा घर ख़राब करने के लिए कितने लोगों ने कोशिश की। ये नहीं था कि जो हमारी शादी है वो जो है वो बहुत खुशगवार ये इस रंग था। लोग जो है ना वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग जो है वो रुकावटें डालने के लिए या आपका घर ख़राब करने के लिए बेहद कोशिशें करते हैं। इवन आपके अपने सगे जो होते हैं ना, जिनको आप जो है वो बहुत अपना समझते हैं और आप समझ ही नहीं सकते ना कि वो आपका कितना नुकसान कर सकते हैं, वही सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना आपके पीछे जो है वार करते हैं। मुनाफिक लोग जो है ना, आपको अपनी लाइफ में मुनाफिक लोगों का बहुत ज़्यादा जो है ना आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी इस वाक़ये के बाद जो था वो बहुत बड़ा धचका लगा था। इवन इस वाक़ये ने मेरी लाइफ को जो था वो ख़राब नहीं किया था, लेकिन इसकी वजह से जो था ना मुझे बहुत ज़्यादा जो था ना वो क्लैरिटी हो गई रिलेशंस की। कौन मेरा जो है वो साथ दे रहा है, किसने जो है पीछे से वार किया। मुँह पे वो नहीं जानते कि मैं ये सब कुछ जान चुकी हूँ, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमने अपने आप को ऐसे ही रखा हुआ है जिस तरह उन्होंने हमारे साथ रखा हुआ है, लेकिन हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कितनी बदतरीन कोशिश की हमारा घर ख़राब करने के लिए। तो सबसे बेस्ट चीज़ है ना कि आप ऐसे लोगों से मोहतात रहें, जो आपके सामने बहुत अच्छे हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा करने के लिए ज़ाहिर करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों से ख़ास तौर पे मोहतात रहें। अगर खुदा न ख़ास्ता ये बात उनकी प्लानिंग कामयाब हो जाती, मेरा घर ख़राब होता, आज मैं यहाँ ना होती। लेकिन ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मेरा साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और हमारा जो था वो घर ख़राब होने से बचा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि वो आप पर पूरा कॉन्फिडेंट आप उन मतलब करें, वो आप पर पूरा भरोसा करें, आप उन पे भरोसा करें। आपके घर में जो है कोई दरार ना डाल सके, कोई आपका घर ख़राब ना कर सके। छोटी-सी चीज़ जो होती है ना पूरा घर ख़राब कर देती है। लेकिन आप यकीन जानें सूरह यासीन और ये जो और सूरतें हैं, लेकिन ये मैं अपनी डेली लाइफ़ में इसको ज़रूर शामिल रखती हूँ और ये तब से मैंने शामिल ज़रूर रखना शुरू किया है कि जब मैंने सुना कि सूरह यासीन की तिलावत से आपकी डेली मुश्किलात और जो भी आपकी ख्वाहिशात होती हैं वो ज़रूर आप पूरी हो जाती हैं। और वाक़ई मैंने इसका असर को देखा, इसकी ताकत को देखा कि जानते हुए भी ना मैं कितनी मुश्किलात से निकली और निकलने के बाद मुझे पता चलता था, यानी कि अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि वो हमें इन मुश्किलात से निकालता है और उनकी कलाम में इतनी ताकत है। तो बात ये हुई कि जब पूरी की पूरी प्लानिंग नाकाम हो गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जी क्या हो चुका था और क्या हो सकता था। तो मुझे इस चीज़ ने अंदर से इतना दुःख दिया कि किसी के लिए किसी की लाइफ ख़राब करना कितना आसान है, कोई मज़ाक है। आप कुछ भी किसी के बारे में, किसी के लिए कुछ भी गड्ढा खोद सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो मेरे दिल से शायद आह निकली थी, मैं बहुत इस चीज़ के बारे में ख़फ़ा थी। तो मेरे हस्बैंड हँसते थे कि ये तुम कैसी बातों को चीज़ें को सर पे सवार करती हो, लेकिन ये मुझे दुःख दे रही थी ना, कि ऐसा किसी के साथ यूँ कोई कुछ कर सकता है ना, कि जब मैं किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करती, किसी के लिए कुछ वो नहीं करती, तो हमारी लाइफ़ को ख़राब करने के लिए क्यों कोशिशें की गई। लेकिन लोग किसी को हँसता-बसता नहीं देख सकते। लोग जो हैं वो जेलस होते हैं और आप इस चीज़ को मानें, और नज़र बरहक है, ठीक है? उनकी नज़र भी है, लोगों की जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, आपको उनसे मुताद रहना है। तो लेकिन मेरे दिल से उनके लिए आह निकली थी और अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में दिखाया, उनका घर इतना बदतरीन तरीके से ख़राब हुआ कि
ایون آپ کہیں کہ بس اب تو کوئی امید ہی باقی نہیں رہی تھی، وہ سارے اتنے زیادہ پریشانی میں شکار تھے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں جان چکی تھی، وہ نہیں جانتے کہ میں جانتی ہوں، ہم جانتے ہیں، سب ہم جانتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہم ان کے بارے میں سب کچھ کلیئر جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا احساس دل میں دلانا تھا، سزا دینی تھی۔ شاید میرے دل سے کوئی بدباں نکلی ہو ان کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ فیملی کا تو قصور نہیں ہے نا، جو گناہگار ہے صرف اس کو سزا ملنی چاہیے، کسی کی فیملی کو تو خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں نے خاص دعا کی کہ اللہ جی اگر یہ لوگ میرے گناہگار ہیں، ٹھیک ہے میں جانتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کلیئر کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتی، یہ تہمت ہو جائے گی۔ اگر یہ میرے گناہگار ہیں، آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تو صرف ان کو سزا دیں، اگر ان کی فیملی جو ہے وہ بے گناہ ہے تو پلیز ان کا گھر جو ہے وہ جوڑ دے، میں اپنی بددعا جو دی ہے یا عہد ہے وہ میں واپس لیتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنوں میں دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی کہ آپ جب تک کسی سے خود نہیں گناہگار جو آپ کو معاف کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو جو میرے گناہگار تھے نا، میں نے ان کو خود معاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ تو آپ بھی جو ہے ایسے لوگوں سے محتاط رہنے کی کوشش کریں، بس اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور سورہ یاسین کو اپنی ڈیلی لائف میں ضرور شامل کریں، اس کے بہت بینیفٹس ہیں اور واقعی آپ نہیں جانتے یہ کتنی مشکلات سے آپ کو ڈیلی نکالتی ہے، آپ نہ جانتے ہوئے بھی آپ کتنے پروٹیکٹ رہتے ہیں، اس کی کتنے پروٹیکشن کرتی ہے آپ کی۔ تو چلیں ساتھ ساتھ میں نے آپ کے ساتھ روٹین بھی شیئر کر دی، تھوڑی سی مچھلی منگوائی تھی اور اس کے پیکٹس بنا کے میں نے فریز کرنے تھے، اور جو رات کے لیے میں نے مسالہ بنا کر رکھ دی رات کو پکانے کے لیے۔ ریسیپی میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکی ہوں، اور شام کے لیے برگر بنائے اور اس میں جو ہے وہ میں نے ہوم میڈ ہی جو کباب شامل کیے ہیں، تو اس کی ریسیپی انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے، موٹیویٹ کرے تو اس کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا کہ نئی آئی ویڈیوز بھی آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکیں، اور کچھ آپ کی سجیشن ہو، کچھ موٹیویشن کرنا چاہیں آپ میرے لیے تو مجھے ضرور شیئر کریں۔ ملتی ہوں نئی ویڈیو میں نئے آئیڈیا کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔